साहिबा। अरे अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों से उम्र में छोटी हूँ। नहीं वकील साहिबा, आप हमारे लिए देवी से कम नहीं है। आपने हमारे बेटे को बचा लिया, वरना पुलिस ने तो झूठा केस बना के इसको अंदर कर दिया था। अगर ये जेल में होता तो इसकी नौकरी चली जाती और हम सब लोग बर्बाद हो जाते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बेगुनाह था इसलिए बच गया। नहीं वकील साहिबा, आपने ही इसे बचाया, वरना यहाँ तो कितने ही लोग सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं। वकील साहिबा, आज आप जिस जगह है भगवान उससे भी ऊंची जगह आपको दे। वकील साहिबा, आपकी फीस? देखिए, कुछ केस मैं अपनी जानकारी के लिए लड़ती हूँ और कुछ केस दुआओं के लिए। आप लोगों ने जो मुझे दुआ दी है वही मेरी फीस है। ये जेडी सुमानी। अभय जी। हाय सर, एक मिनट। थैंक यू, थैंक यू। जीत की बहुत बहुत बधाई। अभय, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? अब इसमें पता करने की क्या बात है? जीत की खुशी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है। हाँ अभय, जीत की खुशी तो है मुझे, एक गरीब की जिंदगी बर्बाद होने से जो बच गई। ये तो अच्छा हुआ। चलो इसी खुशी में एक काम करते हैं, हम आज रात का खाना कहीं बाहर खाते हैं। श्योर। लेकिन अभय, तुम्हारे केस का क्या हुआ? होना क्या था, फिर वकील सफाई की तबीयत खराब, फिर नई तारीख। मैडम। यस। आपके लिए एक रजिस्टर पैकेट है। कहाँ से आया है? सेंट्रल जेल से। सेंट्रल जेल से? हाँ मैडम, और पैकेट के साथ एक लेटर भी है। मैडम, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू मैडम। क्या बात है शारदा, किसका लेटर है ये? अभय, ये सेंट्रल जेल के जेलर साहब का लेटर है। कामना का जो सामान जेल में था, उसने अपने आखिरी विश में वो सारा सामान मुझे देने को कहा था। लेकिन ये कामना कौन है? मैं कामना को कभी नहीं भूल सकती। अभय, जिंदगी कभी कभी ऐसा बेरहम मजाक करती है। मैंने जब से वकालत शुरू की है, मैं सिर्फ एक ही केस हारी, वो भी अपनी सबसे प्यारी, सबसे अजीज दोस्त कामना का। उसे फांसी हो गई अभय, और मैंने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। वाकई शारदा, जिंदगी अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। देखो, इस वक्त मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं। अभय, मुझे कामना का गम जिंदगी भर सताता रहेगा। देखो शारदा, जाने वालों का गम तो होता है, लेकिन इस गम को जिंदगी नहीं बनाना चाहिए। एक काम करते हैं, यहां से सीधे क्लब चलते हैं, ठीक है? तुम्हारे साथ स्नूकर का गेम खेलूंगा तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ओके, चलें? चलो चलो। चलो, जाओ और आराम करो। शुक्रिया अभय, आज तुमने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। तुम भी अजीब सी बातें करती हो। ये सब मैं अपने लिए ही तो कर रहा हूं ना। जाओ, कल कोर्ट में मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।
कामना की बच्ची। ये क्या कर दिया शारदा, पूरा बिगाड़ के रख दिया। मैंने क्या किया? इतना अच्छा केक का डिजाइन बना रही थी, पूरा बिगड़ गया। कामना, आई एम सॉरी। कामना, तुम ड्राइंग में हमेशा डिस्टिंक्शन लेती रही हो। तुम्हें तो एक कामयाब पेंटर होना चाहिए। देखना, अगर जिंदगी ने कुछ करने का, कुछ बनने का मौका दिया, तो एक दिन यही के मेरा निशान होगा, मेरी पहचान होगी। कामना, मुझे ये गम, ये दुख जिंदगी भर सताता रहेगा कि मैं तुझे नहीं बचा सकी। कानून ने तुझे भले ही मुजरिम ठहराकर तुझे फांसी पर चढ़ा दिया हो, मगर मुझे आज भी पूरा यकीन है कामना की तू बेगुनाह थी। तू बेगुनाह थी कामना। श्योर ऑनर, मिसेस कामना पालीवाल एक निहायत नेक और शरीफ औरत है। एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक चींटी तक न मारी हो। ऐसी रहमदिल औरत एक इंसान का कत्ल कैसे कर सकती है? ये नामुमकिन है जैसा। एडवोकेट शारदा सिन्हा, आप अब तक ये साबित करने में जरूर कामयाब हो गई है कि मिसेस कामना पालीवाल ने अब तक किसी को भी नहीं मारा, और अब तक आपने अदालत के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया जिससे ये साबित हो सके कि मिसेस पालीवाल कातिल नहीं है। नहीं जान साहब, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। दफा 302 के तहत मुजरिम कामना पालीवाल को फांसी की सजा दी जाती है। हैंग टिल डेथ। मुजरिम कामना पालीवाल को फांसी की सजा दी जाती है। नहीं जान साहब, नहीं जान साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मुजरिम कामना पालीवाल को फांसी की सजा दी जाती है। मुजरिम कामना पालीवाल को फांसी की सजा दी जाती है।
हाय, गुड मॉर्निंग। हाय क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों? अभय, मुझे आज सुबह 4 बजे तक नींद नहीं आई। फिर मुझे मजबूरन नींद की गोली लेनी पड़ी। और तुम तो जानते ही हो, सोने के लिए नींद की गोली लेने से मुझे कितनी नफरत है। पर मैं क्या करती अभय। लेकिन नींद क्यों नहीं आई? अभय, मुझे रात भर रह रहकर कामना का एक ख्याल आता रहा। वो दिन याद आते रहे जो मैंने उसके साथ हंसते खेलते गुजारे थे। मैंने कामना की किस्मत का सितारा अपनी आंखों से बदलते हुए देखा। एक कॉन्ट्रैक्ट से उसके पापा को इतना प्रॉफिट हुआ कि देखते ही देखते कामना दौलत के अंबार में खेलने लगी। फिर मैंने उसे दुल्हन बनते हुए देखा। कितनी धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। कितनी खुश थी वो अपनी जिंदगी में। उसने अपने लिए लड़का भी तो खुद ही चुना था। फिर एक दिन उसके फादर की डेथ हो गई। फिर वो मनहूस दिन भी आया उसकी जिंदगी में जब वो मुजरिम के कटहरे में खड़ी थी, एक खूनी की हैसियत से। और उसकी किस्मत का फैसला हुआ सजाए मौत। अब है वो फांसी पर चढ़ा दी गई। देखो शारदा, तुम्हें अपनी सहेली कामना को भूलना होगा, उसे अपने जहन से निकालना होगा। देखो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम जितना उसके बारे में सोचोगी उतनी तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। आई नो अभय, जिंदगी कोई झील के पानी की तरह नहीं होती जो एक ही जगह ठहर जाए, थम जाए। वो तो नदिया की एक धारा की तरह होती है जो चलती रहती है, बहती रहती है। अभय, मैं भी चलती हूँ। मजिस्ट्रेट गुप्ता की कोर्ट में मेरी एक आर्ग्यूमेंट है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। हाय। अभय, तुम अंदर आओ। तुम यहाँ कैसे? अब मैंने सोचा कल रात को तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था, तो होटल से खाना लाया हूँ। जल्दी आओ। सिर्फ मेरे लिए लाए हो? वाह, कमाल है। अब अकेले तो तुम खाना खाओगी नहीं, मुझे भी खाने के लिए तो कहोगी ना। अबे तुम भी ना। मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी बात लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, भूख लगी है। अभी आई।